हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उनका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उनकी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और भी जो उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सारी हमने ऑलरेडी चैनल पर कवर कर रखी है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास स्ट्रगल। सी मार्क्स जो है इन्होंने हमेशा से जब से इन्होंने अपनी जो भी थ्योरीज लिखी है वहाँ पर उन्होंने बेसिक एक दो तरीके की ही क्लासेस का कन्फ्लिक्ट ज़रूर बताया है। ठीक, दो तरीके की क्लासेस हो सकती है या फिर जो मटेरियल फोर्सेस हैं, ठीक, चाहे वो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो ओल्ड सोशल ऑर्डर रहा होगा, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। फिर कुछ नया एक सोसाइटी फॉर्म होती है या फिर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। ये हमने हिस्टोरिकल कंसेप्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्लास स्ट्रगल को हम लोग देखेंगे कि क्लास स्ट्रगल में क्या होता है। सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि जब भी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ठीक, जो प्रिमिटिव एज थी, उसके बाद जब भी जो भी स्टेजेस आई हैं अभी तक, जो कि हमारे जो डेवलपमेंट में जो भी स्टेजेस आई है, हर स्टेज पे क्या दो तरीके की क्लासेस रही हैं और दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, तभी दूसरी नई स्टेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइन है, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इनका क्या कहने का मतलब है कि जितना हमारी जो भी सोसाइटी की जो हिस्ट्री है, जो भी अभी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, उसकी जो हिस्ट्री है वो कैसे है, वो क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है। यानी विद टाइम हर बार क्या हुआ है, क्लास स्ट्रगल हुआ है और एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है या एक नई फॉर्म ऑफ सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है। ये एंशियंट टाइम से बताते हैं। सबसे पहले क्या थी, स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी। सबसे पहले क्या थी, ये स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी। यहाँ पर दो क्लासेस थी, एक क्लास थी मास्टर और एक था स्लेव। ठीक, इसमें क्या होता था, जो मास्टर्स होते थे वो ओनर्स होते थे। ये जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर कौन होगा, मास्टर होगा। और वो स्लेव को रखता था। स्लेव क्या, अपना लेबर देकर, अपनी मेहनत कर कर स्लेव उनके लिए प्रोडक्शन करता था। मास्टर जितना भी प्रोडक्शन होता था सबको रख लेते थे और उसमें से जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट वो स्लेव को दे देते थे, या जो भी जितना उसका खाने भर का जीने भर का जो होता था वो उसे स्लेव को दे देते थे। ठीक, इससे धीरे धीरे क्या हुआ, स्लेव और मास्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक, स्लेव को जब थोड़ा सा कॉन्शियस उसका माइंड हुआ, उसको लगा दैट कि नहीं, ये मुझे बहुत कम मिल रहा है या मेरी बहुत दुर्दशा है, तो उसने क्या, इन दो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक, अपने अपने रीजन से। मास्टर क्लास को भी कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा कि नहीं, ये सारी जो अभी करंट सोशल ऑर्डर है वो सही नहीं है। तो मास्टर और स्लेव्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, उससे नया सोशल ऑर्डर जन्मा या फिर नई टाइप ऑफ सोसाइटी आई, दैट वाज फ्यूडल सोसाइटी। ठीक, ये स्लेव सोसाइटी जो है ये एंशियंट टाइम की बात है और फ्यूडल सोसाइटी जो है ये मिडिवल एज की बात है। ठीक, अब फ्यूडल सोसाइटी में अगेन क्लास डिवीजन तो होना ही है। तो इसमें कौन सा क्लास डिवीजन है, इसमें लॉर्ड एंड सर्व्स के बीच, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे और सर्व्स होते थे। इसमें क्या होता था कि जो ओनर जो है या जो लॉर्ड है वो क्या करता था, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सर्व को दे देता था। ठीक, सर्व प्रोड्यूस करता था, उसके बाद जितना प्रोड्यूस होता था वो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू क्या करती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स को उन्हें देनी पड़ती थी। जैसे मान लिया जो भी उसने प्रोडक्शन किया, उसका 60% या 70% पार्ट जो है वो लॉर्ड ले लेता था और बाकी जितना पार्ट बचता था, एक फिक्स्ड पार्ट होता था इसमें। ठीक, बाकी जितना पार्ट बचता था वो क्या है, वो सर्व को मिलता था। लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ क्लास में कन्फ्लिक्ट्स हुई होंगी। ये कैसे कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर भी क्या हो गया, सर्व्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा करने लगे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करने लगे सर्व्स को। तो यहाँ पे भी एक तरीके का सोशल रिवॉल्यूशन होता है। हर जगह हर बार सोशल रिवॉल्यूशन तब होता है जब क्लास में कन्फ्लिक्ट होती है, दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल होता है या कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, तो वहाँ पर सोशल रिवॉल्यूशन होती है और एक नई स्टेज ऑफ सोसाइटी आती है, एक नई फॉर्म ऑफ सोसाइटी आती है। तो यहाँ पे भी ये भी नहीं चल पाया। यहाँ से फिर मॉडर्न टाइम पे क्या आया, सी जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद आई। मॉडर्न सोसाइटी जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आई। ठीक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कैसे आई, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आ गए, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आ गई और भी ज़्यादा इजी होने लगी ये चीज़ों को प्रोड्यूस करना। इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। अब यहाँ पर इनको सर्व्स नहीं चाहिए थे, अब इनको क्या चाहिए थे, वर्कर्स चाहिए थे। तो यहाँ पर जो भी
आपका जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो ओनर है, वो क्या बन गया, कैपिटल क्लास बन गया। और जो वो प्रोड्यूस करेगा या जो अपना लेबर देगा या अपना जो भी ह्यूमन इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस या नॉलेज या स्किल को अपनी ही जो इसमें यूज़ करेगा, वो क्या हो गया, वो वर्किंग क्लास हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने लगी कि जो कैपिटलिस्ट थे वो अपना प्रॉफिट में मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते थे, उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा देते थे, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है बहुत ही पुअर कंडीशंस होती थी, और उनको जो वेजेस मिलती थी वो तो बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। ठीक, कंपेयर टू जो एक्चुअल वैल्यू है। ठीक, इस कंसेप्ट को हम लोग ने काफ़ी डीपली थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में डिस्कस कर रखा है। आप लोग उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में क्या बताया कि किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट है वो जितना एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेबर किसी वर्कर ने लगाया हुआ है, ठीक, उसे उतना भी नहीं देते, बल्कि उस लेबर का मैक्सिमम पार्ट जो है, जो वैल्यू का मैक्सिमम पार्ट है, वो कौन रखता है, कैपिटलिस्ट रखता है। और काफ़ी मिनिमलिस्टिक, जो जितना कम से कम हो पाए उतना वो वर्कर को देने की कोशिश करता है, ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर भी दो क्लासेज है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास। ठीक, तो इनका कहने का क्या सेंस है कि हर एक जो क्लास स्ट्रगल की वजह से ही हर एक नया सोशल रिवॉल्यूशन होता है, और हर एक टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर आप हिस्ट्री के जाते हैं तो वहाँ पर दो क्लासेस रही होंगी, उनके बीच में स्ट्रगल हुआ होगा। सी हीगल ने क्या बताया था कि दो नेशंस के बीच में स्ट्रगल होता है, मगर ये जो है मार्क्स है ये क्या कहते हैं कि नहीं यार, नेशंस के बीच में नहीं, दो क्लासेस के बीच में ये आपका स्ट्रगल होता है। हीगल में फाइनल स्टेज क्या थी, जब कोई एक नेशन या कोई एक स्टेट क्या सुपीरियर फॉर्म में आ जाए, और यहाँ पे फाइनल स्टेट होती है सोशलिज्म या कम्युनिज्म की, जहाँ पर क्या होता है, क्लासलेस सोसाइटी होती है। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे रिवॉल्यूशन होगा और कैसे क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म होगी। ये तो हमने पहले देख लिया कि किन किन टाइप की हिस्ट्री में कौन कौन सी तरीके की आपकी सोसाइटीज़ रहीं। सबसे पहले आपकी प्रिमिटिव रही थी, उसके बाद आपकी स्लेव सोसाइटी आई। प्रिमिटिव को इसलिए हमने नहीं डिस्कस किया क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता था, जितना उगाया उतना ही खा लिया, जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना ही कंज्यूम कर लिया, तो उसमें इस तरीके का क्लास का डिवीजन नहीं था। ठीक, एक जो सबसे एंशंट टाइम होगा और एक जो सबसे फ्यूचरिस्टिक टाइम होगा, दोनों में ही क्लासलेस सोसाइटी होगी। ठीक, यानी जो आपका प्रिमिटिव टाइम था उसमें भी क्या था, नो क्लासेस। ठीक, क्लासेस नहीं थी। और जो आपका एक फ्यूचर होगा जो कि सोशलिज्म है या फिर कम्युनिज्म है, उसमें भी क्या होगा, नो क्लासेस, वहाँ पे भी कोई क्लासेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ऐसा मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया। अब देखते हैं, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल ओवर अपोजिंग मटेरियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज। ठीक, क्लास स्ट्रगल किस वजह से होता है, क्योंकि अपोजिट मटेरियल का, यहाँ अपोजिंग मटेरियल का क्या मतलब है कि दोनों के बीच में जो अपोजिट्स है, हमने थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि थीसिस कोई एक फैक्ट होता है या कोई एक सोशल ऑर्डर होता है या कोई भी एक ऐसी हैपनिंग होती है जो कि चल रही हो, एग्जिस्टिंग हो, उसका क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन बनता है या उसका कुछ नेगेटिव जो चीज़ बनती है उसको हम लोग एंटीथेसिस कहते हैं। दोनों में से जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको निकाल करके हम लोग उनके यूनियन से क्या बनता है, हमारा सिंथेसिस बनता है, या फिर दोनों के स्ट्रगल से हमारा सिंथेसिस बनता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अपोजिंग मटेरियल्स के क्लास स्ट्रगल से क्या होता है, हिस्ट्री बनती है, या फिर ये किस पे बेस्ड हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये जब हम लोग ने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये जो कि कार्ल मार्क्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसको हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें भी हम लोग बताएंगे कि जो इन्होंने ये सब चीज़ों का जो मेन बेस माना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को माना है। ठीक, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के इन्होंने सबसे सुप्रीम जो ह्यूमन एक्टिविटी मानी है वो क्या है, प्रोडक्शन को माना है या फिर इकोनॉमिक्स को माना है। ठीक, इन्होंने सबसे सुप्रीम एक्टिविटी इकोनॉमिक्स को मान रखी है। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से या रिसोर्सेज की वजह से क्या, क्लास स्ट्रगल हिस्ट्री में हमेशा होता रहता है। ठीक, टू मार्क्स क्लास रिप्रेजेंटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी एज सुन एज मैनकाइंड इमर्जेस फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेट इट इज सीन दैट एट एवरी स्टेज ऑफ सोसाइटी अ पर्टिकुलर क्लास गेट्स कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट। ठीक, यहाँ पर हमने यही चीज़ बताई थी कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेट से जब बाहर निकलते हैं हम लोग, जब उसके बाद की जो स्टेजेस होती है उसमें हर एक स्टेज में एक कोई कम्युनिटी होती है या एक कोई आप कह सकते हैं ये सोसाइटी की पर्टिकुलर क्लास होती है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है, और वो क्या, दूसरी लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करती है। ठीक, द क्लास विच एक्सरसाइजेज ओनरशिप ऑफ द मीन्स। और ये क्लास कौन सी होगी, देखिए एक क्लास होती है डोमिनेटिंग और एक होती है डोमिनेटेड।
ठीक, डोमिनेटिंग और डोमिनेटेड आप इसको याद रखिएगा। डोमिनेटिंग क्लास वही होगी जिसके पास रिसोर्सेज की ओनरशिप होगी, जो ओन करती होगी रिसोर्सेज को, ठीक, रिसोर्सेज को या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन करती होगी वो डोमिनेटिंग क्लास होगी। डोमिनेटेड क्लास जिसके पास अपनी कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है और वो किस पे डिपेंडेंट है, डोमिनेटिंग क्लास के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो क्या है, डोमिनेटेड, यानी जो ऑप्रेस हो रहे हैं, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, डोमिनेटेड क्लास, और जो ऑप्रेसर्स है वो क्या हो जाएंगे, डोमिनेटिंग क्लास, ठीक। फॉर इंस्टेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स विल बी द रूलिंग क्लास, ठीक। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है तो उस टाइम पे जो लैंड के ओनर्स, अरे यार लैंड होगा तभी तो आप एग्रीकल्चर करोगे, तो जिसके पास लैंड होगा भैया वही राजा, ठीक, या वही क्या होगा आपका ज़्यादा ऊंची क्लास होगी या रूलिंग क्लास होगी, ठीक, वो क्या होगी आपकी डोमिनेटिंग क्लास होगी। जिसके पास बेचारे के पास लैंड ही नहीं है, जो लैंडलेस आदमी है, वो तो दूसरे की लैंड पे जाके काम करेगा ही, फिर उसको तो वहाँ से पैसा कमाना ही पड़ेगा, ठीक, पैसा नहीं सॉरी, मतलब वहाँ से ही उसको जो भी अपनी रिसोर्सेज मिलेंगी, ठीक। द डोमिनेंट क्लास अलोन हैज़ फ्रीड ऑन एंड टू प्रिजर्व दिस मस्ट एक्ट द पार्ट ऑफ ऑपरेसर्स, ठीक। एक जो डोमिनेंट क्लास है वही क्या होती है, फ्री होती है, और उसको ऐसा फ्री बने रहने के लिए, यानी अपना जो भी उनका सोशल ऑर्डर है, जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है, एक हम लोग आगे बात करेंगे सोशल सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। उसमें क्या होता है, उसमें सारे लॉज, रिलीजन, फेथ, बिलीव सब कुछ क्या होता है, ये सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसको कौन बनाए रखता है, जो रूलिंग क्लास है, ठीक। और इसकी मदद से ये क्या करती है, जो तुम्हारा बेस है या फिर जो आपका वर्किंग क्लास है उसके ऊपर कंट्रोल जमाए रखती है, ठीक। So they therefore create an executive and repressive instrument by the use of which they hope to maintain their position is called state। तो ये लोग स्टेट बनाते हैं या एक सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी मदद से ये लोग क्या एक सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक इसके बेस पे वर्किंग क्लास होती है, और ये जो रिलीजन है, लॉ है, बिलीफ है, स्टेट है, बेसिकली जो स्टेट है आपका, इसकी मदद से ये कंट्रोल करती है किसके ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर, रूलिंग क्लास कंट्रोल करती है, ठीक। अब मार्क्स क्या कहते हैं, जो फ्रीमैन है या स्लेव है, फ्रीमैन यानी मास्टर्स की बात हो रही है, पैट्रिशियन या प्लीबियन ये रोमन हिस्ट्री में होता था, ठीक। मास्टर एंड स्लेव जो है ये ग्रीक हिस्ट्री में होता था, रोमन हिस्ट्री में पैट्रिशियन एंड प्लीबियन होता था। लॉर्ड एंड सर्व फ्यूडल सोसाइटी में गल्फ मास्टर या जर्नीमैन जो है, ठीक। एक इन अ वर्ल्ड ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, यानी जो एक ऑपरेसर है और एक ऑपरेस्ड स्टूड इन कॉन्स्टेंट ऑपोजिशन टू दी वन अनदर। ये क्या कहते हैं कि ये जो दोनों कैटेगरीज है या दो क्लासेस, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट्स में रहती थी, ठीक, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती थी, ठीक। और यही वजह है जिसकी वजह से हर बार ट्रांसफॉर्मेशन होता था या सोशल रिवॉल्यूशन होता था, और एक नई स्टेज या नई ही कह सकते हो एक नई तरीके की सोसाइटी का फॉर्मेशन होता था, ठीक। इन मार्क्स थ्योरी क्लास स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्शन फोर्सेज ऑफ सोसाइटी। इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो प्रोडक्शन फोर्सेज है सोसाइटी में वही क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि किस तरीके का क्लास स्ट्रक्चर होगा, ठीक। प्रोडक्शन फोर्सेस जैसे पहले के टाइम पे जो एंशियंट टाइम रहा होगा वहाँ पर क्या, जिसके पास ज़्यादा कैटल्स है, पेस्टोरल जो कह सकते हैं वेल्थ जिसके पास है, कैटल भेड़ बकरी जिसके पास ज़्यादा हो गई, वो क्या हो गया, वो आपका मास्टर हो गया, बाकी क्या हो गया आपका स्लेव हो गया, ठीक। उसके बाद जो फ्यूडल सोसाइटी आई उसमें जिसके पास लैंड है, ठीक, जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड दे सकता है वो क्या हो गया, वो आपका फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, और बाकी सब सर्व्स हो गए। फिर जब कैपिटलिस्ट इकॉनमी आई तो उसमें क्या, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, जो इंडस्ट्रीज़ को लगा सकता है, जिसके पास पैसा ही पैसा है, ठीक, तो वो राजा, ठीक। तो इसमें कहने का क्या सेंस है, जिसके पास ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक, एक वही क्या हो जाएंगी, वही क्लास स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ठीक। The dominant class utilizes the culture of a society or the components of superstructure for holding another class in subjection। अभी मैंने बताया था लॉज, बिलीव्स, रिलीजन, इन सब का इस्तेमाल कौन करता है, इन सब का इस्तेमाल जो आपका डोमिनेंट क्लास है या फिर जो आपका डोमिनेंट क्लास जो है वो इन सब का यूज़ करके क्या करता है, जो वर्किंग क्लास है उनको दबाए रखता है या उनको अपने सब्जेक्शन में रखता है, ठीक। अब ये देखिए, ये एक फिगर है आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर का। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, आइडियाज़ हैं, बिलीव्स है, लॉज हैं एंड रिलीजन है, ठीक। फिर क्या आता है आपका सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, रिलेशंस बोले तो जो क्लासेस हैं, ठीक, उनके बारे में, और मटेरियल फोर्सेस। सबसे पहले इन्होंने हमेशा मटेरियल को ही बेस माना है। मटेरियल जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होंगी उनसे सोशल रिलेशंस होंगे। सोशल रिलेशंस कैसे कि स्लेव और मास्टर, सर्फ और लॉर्ड, ठीक,
कैपिटलिस्ट और वर्कर ये क्या है, ये सोशल रिलेशन है और इनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर की मदद से। आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर में टॉप पे क्या होता है, आइडियाज, बिलीव्स, लॉज एंड रिलीजन्स होते हैं, ठीक। और इनकी थ्योरी क्या कहना चाह रही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे बेस है, वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। इकोनॉमिक्स यानी जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तभी सोसाइटी बनती है, ठीक। और जब सोसाइटी बनती है तभी कल्चर आता है। कल्चर में आपका लॉ, बिलीफ, रिलीजन ये सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट हो गई, ठीक। अब ये हम लोग देख लेते हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वन मोड ऑफ प्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, ठीक। टाइम टू टाइम क्या होता है, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डेवलप होती हैं या फिर चेंज होता रहता है, या कुछ नया इनोवेशन हो गया, कोई डिस्कवरी हो गई। एग्रीकल्चर पहले नहीं आता था लोगों को, आने लगा। फिर इंडस्ट्रियल पहले कुछ नहीं था लेकिन इंडस्ट्रीज़ फिर सेटअप होने लगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। तो इससे क्या होता है, एक के बाद एक रिप्लेसमेंट होता रहता है टेक्नोलॉजी का, या फिर आप कह सकते हो कि मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसका रिप्लेसमेंट होता है। और यही क्या होता है, रिप्लेसमेंट तो होता है मगर इसमें कुछ ना कुछ दो अलग अलग नई क्लासेस बार बार रीअपियर होती है। पहले दो क्लासेस कुछ और रही होंगी, फिर थोड़ा सा उसमें रिप्लेसमेंट हुआ, नई स्टेज आई सोसाइटी की, लेकिन फिर से दो क्लासेस ज़रूर बनेंगी, ठीक। ऐसा किसका कहना है, मार्क्स का। यानी जो क्लास स्ट्रगल है वो तो कॉन्टिन्यूस चलता ही रहेगा, तब तक चलेगा जब तक ये जो कैपिटलिस्ट, अच्छा ये एंड में थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन जब देते हैं तब ये भी बताते हैं कि किस तरीके से इसका एंड होगा, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। दस एंशिएंट स्लेव ओनिंग सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्लेव ओनिंग सोसाइटी में मास्टर और स्लेव के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक। क्या बना, मिडिवल फ्यूडल सोसाइटी बनी, ठीक। एक फिर उसमें भी सर्फ्स और लॉर्ड के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन रहता ही था, अरे यार ये परेशान कर रहा है, ये इसने फिर से ऑपरेशन करना चालू कर दिया, ठीक। ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। फिर उससे भी चलो कुछ अच्छा अगर होगा ऐसा सोच करके कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, तो उसमें भी भैया जो है जो वर्किंग क्लास है उसका शोषण होने लगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। कौन करने लगा, जो बर्गर्स है या कैपिटलिस्ट है, ठीक। और वर्कर्स को क्या किया गया, प्रोलिटेरियट, प्रोलिटेरियट ये वर्कर्स को कहा गया, ठीक। और यही जो प्रोलिटेरियट से यही आगे चल के मार्क्स के रिवॉल्यूशन में क्या पार्ट लेते हैं, और यही क्या सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक। ऐसा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मार्क्स ने रखा था। फिलहाल हम लोग देखते हैं, द वर्कर क्लास गॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट क्लास बिकॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ, मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। एक या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किसी भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब काम निकल गया उसके बाद में फिर पड़ा है मजदूर, जो बेचारा वर्किंग क्लास है, मजदूर नहीं मतलब जो भी वर्किंग क्लास है, जो भी ये जिसके पास अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक। एक वो सभी वर्किंग क्लास में आ जाएगा, ठीक। आप ऐसा मत समझिए कि वर्किंग क्लास का मतलब कोई लेबर या कोई मजदूर से है, ठीक। वर्किंग क्लास मतलब हर कोई जिसके पास अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है और वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, वो वर्किंग क्लास का पार्ट होगा, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, बैड वर्किंग कंडीशंस, इंक्रीज माइजरी ऑफ वर्कर्स, ये सारी ये क्या थे, ये सारे आपके कॉजेज थी जिसकी वजह से उनको वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ रिवोल्ट करना पड़ा, ठीक। दे ऑल्सो गॉट कॉन्शियस ऑफ देयर राइट एज द वर्कर एंड हेंस दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट, ठीक। दिस रिजल्टेड इन क्लास स्ट्रगल, यहीं से क्या क्लास स्ट्रगल बना, ठीक। इसको मैंने बहुत ही डीपली आपकी जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की वीडियो है उसमें डिस्कस किया है, तो उसको ज़रूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लास्टली हम लोग देखेंगे कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है ये मार्क्स ने किस बेसिस पे किया है, दो बेसिस पे किया है, एक हैव और एक हैव नॉट्स, ठीक। हैव्स यानी जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या जो ओनर्स ऑफ मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। ओनर्स ऑफ मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होंगे, आपके हैव्स होंगे। और हैव नॉट्स क्या होंगे, जो कि डिपेंडेंट ऑन लेबर पावर टू अर्न लिविंग, ठीक। हैव से आपको पता चल रहा है जिसके पास है, हैव मतलब जिसके पास है, होल्ड कर रहा है जो, वो क्या मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। हैव नॉट यार है जिसके पास नहीं है, हैव नॉट मतलब क्या, नहीं होना, ठीक। तो जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है, उसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है और वो डिपेंडेंट है अपनी लेबर के ऊपर, ठीक। इन्हीं दोनों क्लासेस के ऊपर हमेशा क्या होता है, आपका क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक। क्लास कन्फ्लिक्ट किन के बीच में होता है, जो हैव से और हैव नॉट, यानी जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। इसमें इकोनॉमिक्स आ गई कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका कन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं, डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्लासेस क्या होंगी। जो हैव से वो डोमिनेंट क्लास होगी, जो हैव नॉट से वो क्या होंगी, डोमिनेटेड क्लास होंगी। और ये अलग अलग लेवल पे कैसे रहा है, स्लेव सोसाइटी में किन के बीच में आपका
जो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में था, मास्टर एंड स्लेव। बेसिकली देखिए ये जितना अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया उसी का बस एक फिगरल फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने फिगर में इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। तो अगर आपने पुराना कंसेप्ट समझ लिया है तो आप इसको फिगर में केवल आप एक बार फिगर देख सकते हैं, फिर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। हैव और हैव नॉट यानी डोमिनेंट और डोमिनेटेड क्लास। स्लेव में कौन था, मास्टर एंड स्लेव्स, ठीक। फ्यूडल सोसाइटी में कौन था, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपका कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स थे, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट किस चीज़ का, क्लास कन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट हो गया, ठीक। सो हम लोग देखते हैं मार्क्स हैड फुल फेथ इन रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रिवॉल्यूशन का पार्ट देखेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत जो रिवॉल्यूशन का पार्ट है वो आपका क्लास स्ट्रगल में लिखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग केवल समझ लेंगे। ये क्या कहते हैं कि जो प्रोलिटेरिएट्स हैं, ठीक, इसमें इनका बहुत बिलीफ है मार्क्स का। ये क्या कहते हैं कि जो प्रोलिटेरिएट्स है ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देंगे, यानी ये वो कैपिटलिस्ट क्लास को रिमूव कर देंगे, ठीक। और क्या बनाएंगे, खुद पहले तो डिक्टेटर्स बन जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, जहाँ पर सोशलिज्म आएगा, ठीक। और उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म में क्या होगा, ये क्लासलेस एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे जहाँ पर कोई क्लास की यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासलेस सोसाइटी को ये फॉर्म करेंगे जहाँ पर कोई भी क्लास कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, ठीक। स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि जो प्रिमिटिव एज होगी उसमें कोई क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं थी, और जो बिल्कुल जो फ्यूचरिस्टिक जो स्टेज होगी उसमें भी कोई क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, ठीक। वो किसकी वजह से, वो प्रोलिटेरिएट्स की वजह से होगा। ये लोग क्या करेंगे, ये कैपिटलिस्ट को हटा देंगे, कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेंगे, और फिर क्या ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म, एंड स्टेज क्या होगी, कम्युनिज्म होगी। इसमें क्या होगा, जो हर कोई काम करेगा, हर कोई कमाएगा, हर कोई उसी हिसाब से अपना खाएगा, ठीक। सारे लोगों का जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सब क्या होगा, पब्लिक होगा, या सब कुछ क्या होगा, एक सोसाइटी का होगा, ठीक, सोशल होगा। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा कुछ भी प्राइवेट नहीं होगी, ठीक। एक सारी चीज़ें क्या, सब कमाएंगे, सब खाएंगे, सब काम करेंगे, ठीक। ऐसा एक सिस्टम लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, ये प्रोलिटेरिएट लेके आएंगे विद द रिवॉल्यूशन, ठीक, सोशल रिवॉल्यूशन के तहत। दिस रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स विल ब्रिंग अबाउट द फाइनल स्टेज ऑफ मैनकाइंड बिकॉज देयर इज नो क्लास बिलो प्रोलिटेरिएट्स विच कुड बी सब्जेक्टेड। ये क्या कहते हैं कि इसके बाद प्रोलेटेरिएट से निचली कोई ऐसी स्टेज ही नहीं है या कोई ऐसी क्लास ही नहीं है जिसमें कोई सब एक्सप्लॉयटेशन कोई कर पाए, ठीक। प्रोलेटेरिएट्स तो नहीं करेंगे किसी के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, क्यों, क्योंकि ये खुद ही वर्किंग क्लास है, ठीक। तो इसके बाद कोई ऐसी क्लास बनेगी ही नहीं, यानी क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। दे वुड प्लेस ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर सोशल ओनरशिप। सब में सोशल ओनरशिप होगी, यानी प्राइवेट ओनरशिप किसी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की नहीं होगी, ठीक। मेक वर्क कंपलसरी, ये क्या कर देंगे, कंपलसरी काम को कर देंगे, ठीक। एक और क्या करेंगे, एंड डेवलप फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टू देयर फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल में ये कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्शन के फोर्सेज है वो डेवलप हो, ठीक। तो ये कंप्लीट आपका क्लास स्ट्रगल की थ्योरी थी, किस तरीके से एंशिएंट टाइम से ही क्या था, आपकी दो क्लासेस में डिवीजन हो रखा था सोसाइटी का। ये दो क्लासेस में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहता था जिसकी वजह से एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन होता था। फाइनल स्टेज तक जब सोसाइटी जाएगी तब क्या, प्रोलेटेरिएट्स जो होंगे वो कैपिटलिज्म को बिल्कुल ओवरथ्रो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और एंड में क्या, क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म होगी, ठीक। यह आपका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट था किस चीज़ का, क्लास स्ट्रगल का, ठीक। तो इस वीडियो के आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये जिसका मेजर पार्ट मैंने एंड की वीडियो में मैंने यूज़ भी किया है, तो हैंड रिटन नोट्स अगर आपको वो चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे ब्लॉग को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट कर रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।